शीट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे और एंड आगे के क्वेश्चंस पे। इसमें कुछ नए मेथड्स भी हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे क्योंकि जो RS अग्रवाल में डिस्कस नहीं हो पाए हैं या थे नहीं वहाँ पर। और लास्ट में जो क्वेश्चन नंबर 10 to 19 है, इनको हम कल वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। और कल आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है, पहला है 10 क्यूब एक्स। अब जैसे 10 के क्वेश्चन है, 10 डिपेंड कॉट या सेक, इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं पावर्स के साथ, तो उनको हम कैसे हैंडल करते हैं हम उस पर बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है 10 क्यूब एक्स। ठीक, अब 10 क्यूब एक्स में अपने को करना क्या है, हमें इसमें पावर चाहे जो भी हो एक 10 स्क्वायर जरूर बनाना है। यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना है कि 10 वाले जो क्वेश्चन हैं या कॉट वाले जो क्वेश्चन हैं, तो 10 वाले में एक 10 स्क्वायर बनाना है जरूर, और कॉट वाले में कॉट स्क्वायर जरूर बनाना है। इस पर ध्यान देना है। अब इससे हमें फ़ायदा क्या होगा, 10 स्क्वायर को अपन लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। सेपरेट कर लेंगे, 10x मल्टीप्लाई विद सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 10x डी एक्स। यहाँ पे अब ये 10 देखो, लेट करेंगे हम 10x इक्वल टू टी, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी बनेगा। तो ये हो गया टी, ये हो गया डी टी। अच्छा, यहाँ पे 10x का, तो आप इसमें कॉस में देना चाहो कॉस में आंसर दे सकते हो, सेक में देना चाहो सेक में दे सकते हो। एक होता है लॉग कॉस एक्स डिस का माइनस के साथ, माइनस माइनस हो गया प्लस। यहाँ पे लॉग सेक एक्स भी हम लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसको मैं ठीक कर देता हूँ, माइनस लॉग कॉस एक्स। अब यहाँ जो है टी डी टी, तो टी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस माइनस प्लस लॉग कॉस एक्स प्लस कांस्टेंट, और टी की वैल्यू 10 स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 2 प्लस लॉग कॉस एक्स प्लस कांस्टेंट। तो इस तरीके से हमने 10 क्यूब को हैंडल कर लिया। सपोज इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सपोज हमने एक क्वेश्चन उठाया, इसका बी देखते हैं पहले। तो 10⁴x, सेम ईयर। अब हमने यहाँ पे एक बनाया 10 स्क्वायर, दूसरा भी 10 स्क्वायर, क्योंकि पावर 4 है। एक 10 स्क्वायर को तो ऐसे ही छोड़ दिया, दूसरे वाले 10 स्क्वायर को सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में कन्वर्ट किया। उसके बाद हम इसे कर लेंगे सेपरेट, 10 स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ पे क्या हुआ, सेम 10x को हमने टी लिया, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हो गया, तो ये हो गया टी स्क्वायर डी टी। यहाँ पे 10 स्क्वायर का डायरेक्ट हो नहीं सकता, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में तोड़ दिया इसको भी। ये हो गया टी क्यूब अपॉन 3, इसमें सेपरेट किया, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस डी एक्स। ये 10 की वैल्यू, मतलब टी की वैल्यू 10 क्यूब एक्स अपॉन 3, सेक स्क्वायर एक्स का हो गया 10x, यहाँ हो गया x प्लस कॉन्स्टेंट। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व किया इस वाले को। सिमिलरली कॉट में भी होना है, इसमें आप कॉट स्क्वायर बनाएंगे। अब हम एक क्वेश्चन उठाते हैं एफ बोल रहा है 10⁵ इंटू सेक की पावर 4। अब जिसमें 10 और सेक दोनों आ जाए उनमें हमें क्या करना है। अब इसमें क्या है, इसमें ऑलरेडी एक सेक की पावर 4 दे रखा है, तो अगर 10 और सेक साथ में है ना, तो हम फिर 10 को नहीं सॉल्व करते। ठीक, पीछे वालों में हमें केवल 10 ही दिया था, या कॉट है तो सिर्फ कॉट ही दिया था, तो उसमें तो हमें जेन्युइनली सेक स्क्वायर या कोसेक स्क्वायर बनाना पड़ रहा था, बिकॉज ऑफ 10 स्क्वायर या 10 क्यूब का डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो नहीं पाएगा, तो हमें उसका डिफरेंशिएशन बनाना पड़ेगा। यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन पहले से ही है, तो हम क्या करेंगे, सेक पावर 4 को दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, सेक स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स में। 10 की पावर 5 को तो मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा, जो ये वाला सेक स्क्वायर है ना बीच वाला, इस सेक स्क्वायर को 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स में तोड़ दो, बाकी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स एज इट इज़। 10x को हमने टी ले लिया, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी।
यहाँ हो गया टी टू दी पावर 5 1 प्लस टी स्क्वायर और लास्ट में डी टी, टी टू दी पावर 5 टी टू दी पावर 7 डी टी, ये हो गया टी टू दी पावर 6/6, ये हो गया 8/8 प्लस कांस्टेंट और लास्ट में वैल्यू सब्सटीट्यूशन। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इस अगर 10 और sec दोनों आ रहे हैं तो उसको इस तरीके से हैंडल करना है। ठीक, तो इसी तरीके से क्वेश्चन को हम इन सभी क्वेश्चन नंबर 5 के सारे पार्ट्स को सॉल्व कर पाएंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 पे देखो क्या करना है, साइन पावर 4 अपॉन कॉस पावर 8x dx। अब इसमें क्या करें हम, तो देखिए यहाँ पर भी हम कुछ इस तरीके का मैनिपुलेशन करना है कि कोई हमारे पास या तो डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाए या डायरेक्ट नहीं बन रहा है तो पीछे हम जो पढ़ के आए हैं इंटीग्रेशन उनमें से कुछ बन जाए, जिससे कि हमें ये फ़ायदा हो जाए कि क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो। देखो दिखाता हूँ मैं वो क्या करना है। हमने क्या किया, ऊपर है साइन की पावर 4, तो साइन की पावर 4 के जैसा ही उसके अपॉन में कॉस की पावर 4 हम ले आए, जिससे और एक कॉस की पावर 4 बच गया, वो साइड में हो गया। फ़ायदा ये हुआ कि लेफ़्ट वाला 10 टू दी पावर 4 बना और राइट वाला सेक की पावर 4 बना। अब तो ये पीछे क्वेश्चन नंबर 5 जैसा ही बन गया। अब इसमें आपको पता ही है क्या करना है, 10 टू दी पावर 4 सेक पावर 4 को हमने लिखा सेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर, मिडल वाले सेक स्क्वायर को हमने तोड़ दिया 1 प्लस 10 स्क्वायर, सेक स्क्वायर एज इट इज़, लेट किया 10x इक्वल टू टी, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, टी टू दी पावर 4 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, मल्टीप्लाई टी टू दी पावर 4 प्लस टी टू दी पावर 6 डी टी, ये हो गया टी टू दी पावर 5/5, ये हो गया टी टू दी पावर 7/7 प्लस कांस्टेंट और लास्ट में टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो ये क्वेश्चन समझ आ गया ना, इस तरीके से होना था। अब सिमिलरली इसका जैसे बी पार्ट है, तो बी मैं सी बता रहा हूँ क्योंकि बी और सी और डी सब एक जैसे ही हैं। आप बी और डी अपने आप करके देखें। जैसे सी है, सी में दिया हुआ है सेक एक्स होल पावर 4/3 कॉसेक एक्स होल पावर 8/3। सबसे पहले सेक और कोसेक को हटाना पड़ेगा और होल पावर को हम करेंगे कंबाइन। तो हम कुछ इस तरीके से करेंगे इसको, सेक पावर 4 कोसेक पावर 8 होल पावर 1/3, क्योंकि अपॉन 3 दोनों में ही है। फिर इसके बाद 1 कॉस 4x 1 साइन 8x होल पावर 1/3 dx। अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि अब क्या करना है। अब अभी हम लोगों ने पिछली लास्ट क्लास में क्वेश्चन समझे थे, क्वेश्चन नंबर 3 के। तो उसमें मैंने बताया था कि आप अगर एक ब्रैकेट को चूज़ कर रहे हैं तो पावर दूसरे की चूज़ करनी है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। जैसे हमने सपोज करो कॉस टू दी पावर 4 और साइन पावर 8 में से किसी एक को चूज़ किया। सपोज हमने कॉस को चूज़ किया, कॉस एक्स का मल्टीप्लाई और कॉस एक्स का डिवाइड। तो अब ये कॉस एक्स का मल्टीप्लाई डिवाइड जो हो रहा है, तो अब पावर कॉस की नहीं लेनी है, पावर कॉस पे थी 4, तो पावर साइन की लेनी है। साइन की पावर कितनी है 8, तो हमने यहाँ पे 8 पावर ले ली। मैं इसको दोबारा से लिख रहा हूँ, यहाँ मैंने लिया कॉस फंक्शन में, लेकिन पावर साइन वाली ली है। ले आप कुछ भी सकते हो, अगर साइन ले रहे हो तो पावर फिर कॉस वाली लेना। तो यहाँ क्या हुआ, कॉस पावर 4 और कॉस पावर 8 ये तो आपके चले गए एक साथ, कॉस पावर 12, और साइन पावर 8x और कॉस पावर 8x डिवाइड में है साइन और कॉस, तो ये 10 पावर 8x हो गए और होल पावर हो गई 1/3 dx एज इट इज। अब इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। तो देखिए कॉस की पावर 4x 1/3 पावर के साथ है, तो यहाँ 12x में मतलब 12 में 3 का डिवाइड हो गया, 4x हो गया बाहर, ये हो गया 10x होल पावर 8/3। इसके बाद कॉस को हम ले गए ऊपर, तो सेक पावर 4 अपॉन 10x होल पावर हो गई 8/3।
सेक को हमने 1+tan² इंटू sec² में तोड़ दिया। कैसे? सेक की पावर 4 को हमने पहले तोड़ा होगा sec² और फिर पहले वाले sec² को 1+tan² लिख दिया। ठीक, अब लेट करोगे tan x इक्वल टू टी, sec² dx इक्वल टू dt, 1+t², t⁻8/3 dt। अलग अलग सेपरेट डिवाइड हो गया, t⁻−8/3 dt, t⁻2−8/3 dt। ये हो गया t⁻8/3 + 1 अपॉन में भी 8/3 + 1। यहाँ पे हो गया, सॉल्व करोगे -2/3 + 1 अपॉन में -2/3 + 1, लास्ट में कांस्टेंट। अरेंज कर लेते हैं। ये हो गया आपके पास -5/3 यहाँ हो गया 1/3, ये भी हो गया 1/3, -3/5 टी की वैल्यू, तो व्हाट इज टी? टी इज tan x, तो tan x होल पावर -5/3, यहाँ पे tan x होल पावर 1/3। इस तरीके से हमें इस टाइप के क्वेश्चंस को हैंडल करना है। तो क्वेश्चन इसके बी और डी वो आप करके देखेंगे, बहुत आराम से हो जाएंगे। एक बार करिए ज़रूर समझने के बाद, क्योंकि आसान है। टेक्निक एक बार पता चल जाएगी तो फिर उसके बाद कोई दिक्कत होनी ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है? 7 देखो, 7 में जैसे क्वेश्चन नंबर ए है, बी है, सी, डी, ई, इन सब का जो अप्रॉक्स मेथड है ना, वो सेम ही है कि करना क्या है। और बुक में भी मैंने आर एस अग्रवाल में एक दो क्वेश्चन थे ऐसे तो बताए थे कि क्या करना होता है। इन सभी क्वेश्चनों में आप ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर है केवल, या कॉस स्क्वायर है, या साइन और स्क्वायर कॉस स्क्वायर दोनों है। तो जिसमें साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दोनों है उसमें तो आप कोई भी एक कॉमन ले सकते हैं बाहर। अगर केवल साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर कॉमन लेना है, केवल कॉस स्क्वायर है तो केवल कॉस स्क्वायर कॉमन लेना है। ठीक है, इस तरीके से हमें अरेंज करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर बी, इसका इंटीग्रेशन dx अपॉन 1+3 साइन स्क्वायर प्लस 8 कॉस स्क्वायर। अब इसमें सपोज हमने कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन लिया, तो यहाँ आया 1/cos²x, यहाँ आया 3 sin²x अपॉन cos²x, और लास्ट में +8 cos²x। ये वाला जो है ऊपर रह गया न्यूमरेटर में sec²x, नेक्स्ट ब्रैकेट में sec²x, 3 tan²x +8। अब अगर ऊपर sec²x है dx के पास, तो ये होता है tan का डिफरेंशिएशन, और हमें नीचे डिनोमिनेटर में फिर सब tan में ही चेंज कर लेने हैं। तो sec²x dx अपॉन 1+tan² प्लस 3 tan² प्लस 8 sec² dx अपॉन 3 tan² 1 tan², 4 tan², और यहाँ हो गया आपके पास 8 और 1 9। अब जब पूरा हो जाएगा हम अब लेट करना स्टार्ट करेंगे। लेट का ज़रा ध्यान रखना, क्योंकि पीछे भी हम लोग ऐसा कर चुके हैं, नहीं तो 2 बार लेट करना पड़ेगा। ये हो गया 2 tan x², ये 3²। तो अब लेट इसी के हिसाब से करो जो एक बार में ही लेट करने से फ़ायदा हो जाए। आप 2 बार में भी कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमने लेट किया 2 tan x इक्वल टू 3t, 2 sec² dx इक्वल टू 3 dt, sec² dx इक्वल टू 3/2 dt। तो ये गया यहाँ पर dt अपॉन 3t² प्लस 3² 3/2, डिनोमिनेटर से 3² कॉमन, dt अपॉन 1+t², 3 से 3 कैंसिल हुआ, 1/6 tan इनवर्स t प्लस कांस्टेंट, और लास्ट में हम रख देंगे t की वैल्यू 2 tan x अपॉन 3 प्लस
कांस्टेंट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो इन सभी पार्ट्स में यही होना है, या तो साइन स्क्वायर कॉमन या तो कॉस स्क्वायर कॉमन। अगर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दोनों है तो दोनों में से कोई भी एक कॉमन लिया जा सकता है और सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं हम। खुद से ही करोगे ना तो फ़ायदे में रहोगे, क्योंकि हर क्वेश्चन में हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन मैंने इसीलिए बताए जिससे कि आगे के क्वेश्चन जो आपके बचे हुए हैं वो आप कर पाएँ, और रिवाइज जितना ज़्यादा हो जाएगा उतना आपको बेनिफिट होगा। अभी हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 उठाते हैं। अब 8 में क्या करना है, 8 में जितने भी क्वेश्चन हमारे पास यहाँ गिवन है 1 to 6, इन सभी क्वेश्चंस में आपको एक चीज़ करनी है केवल, साइन 2x या साइन x, कॉस 2x या कॉस x, इनके tan वाले हाफ एंगल फॉर्मूले यहाँ लगाने हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जैसे मैं एक दिखाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पे आओ। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 2 माइनस 3 cos 2x, ये गिवन है। अब यहाँ पे dx अपॉन 2 माइनस 3 ब्रैकेट, हमने cos 2x का हाफ एंगल फॉर्मूला लगाया tan वाला, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। सपोज यहाँ cos 2x की जगह cos x होता तो भी हम ये फॉर्मूला लगाते तो ये x/2 हो जाते। सपोज 3x होता तब भी हम यहाँ हाफ एंगल फॉर्मूला लगाते और 3x/2 हो जाता, टेन स्क्वायर 3x/2। अगर यहाँ cos 5x होता तब भी हम यही करते हैं। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब है कि एंगल चाहे जो भी हो, अगर ऐसा है साइन या कॉस के साथ कि उसमें तो कोई कंडीशन 2x, 3x, 4x, साइन x इस टाइप की आ रही है तो हाफ एंगल फॉर्मूले से ही लगाना है और tan वाले हाफ एंगल फॉर्मूला लगाना है। अब क्या करोगे, अब आप लेंगे एलसीएम। एलसीएम लिया 2, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स माइनस 3 ब्रैकेट 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये चला जाएगा इसके पास नेक्स्ट लाइन में। तो ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन, इसमें मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 टेन स्क्वायर एक्स माइनस 3 प्लस 3 टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ हो गया 3 टेन स्क्वायर, 2 टेन स्क्वायर और 5 टेन स्क्वायर और माइनस 1। अब आगे पूरा काम वही होना है, लेट करो, सॉल्व करो। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन √5 टेन एक्स होल स्क्वायर माइनस 1। अब 1 को 1 स्क्वायर लिख लो या 1 ही लिखा रहे हैं दोस्तों, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। लेट √5 टेन एक्स इक्वल टू टी। यहाँ हो गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई √5। तो ये हुआ 1/√5, यहाँ हो गया डी टी, यहाँ हो गया टी स्क्वायर माइनस 1। अब देखो जो पार्शियल फ्रैक्शन में डायरेक्ट मेथड हमने सिखाया था वो अब काम आएगा। अब अगर आपको वो नहीं पता है तो आपको पूरा पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ लगाना पड़ेगा, जबकि अगर मालूम है तो देखो उससे फ़ायदा क्या हुआ, दोनों में से बड़ा ब्रैकेट पहले, छोटा ब्रैकेट बाद में, एक्स्ट्रा बचा 2 टी माइनस 1 टी प्लस 1 डी टी, 1/2√5 अलग अलग डिवाइड 1 टी माइनस 1 माइनस 1 टी प्लस 1, 1/2√5। ये हो गया लॉग टी माइनस 1 माइनस लॉग टी प्लस 1, लास्ट में कांस्टेंट। लॉग की प्रॉपर्टी दैट इज योर 1, लॉग टी माइनस 1/टी प्लस 1 प्लस कांस्टेंट, और टी की रख देंगे हम यहाँ पर वैल्यू। टी की वैल्यू क्या थी, √5 टेन एक्स। तो 1/2√5 लॉग √5 टेन एक्स माइनस 1 √5 टेन एक्स प्लस 1, दैट इज योर आंसर। तो इस तरीके से हमें इन सभी क्वेश्चंस को हैंडल करना है 8 वाले में। ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं करके दिखा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर इसी का 8 का 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है dx अपॉन 13 प्लस 3 cos x प्लस 4 sin x। ठीक,
अब यहाँ पे भी हम सेम काम करने वाले हैं, हाफ एंगल फॉर्मूला साइन का भी कॉस का भी और दोनों के टेन वाले ही लगाने हैं। 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, 4 2 टेन एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। एलसीएम लिया तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू न्यूमरेटर में पहुँचेगा, अपॉन में बचा 13 ब्रैकेट 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 4 इंटू 2 8 टेन एक्स बाई टू। ठीक, सॉल्व करो इसको, ऊपर वाला बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स, अपॉन में मल्टीप्लाई किया 13 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 3 माइनस 3 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 8 टेन एक्स बाई टू। यहाँ हो गया सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। 13 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 3 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू इज 10 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, फिर 8 टेन एक्स बाई टू एंड 13 एंड 3 मिलके हो गए 16। ठीक, अब वही अपना 10x बाई टू को हम लेट कर लेंगे, तो लेट 10x बाई टू इक्वल टू टी सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स बाई टू इक्वल टू डी टी, क्योंकि ये एक्स बाई टू का भी हुआ है। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स इक्वल टू टू डी टी, वैल्यू डालो 2 डी टी अपॉन 10 टी स्क्वायर 8 टी प्लस 16, डिवाइड कर दिया 2 का 5 टी स्क्वायर प्लस 4 टी प्लस 8। अब इसके अगर फैक्टर हो रहे हैं तो पार्शियल फ्रैक्शन, और अगर फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो फिर हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हुआ इसका, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, पूरा क्वेश्चन चेक कर लो। 13 प्लस 3 कॉस एक्स प्लस 4 साइन एक्स। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1/5 हम लोग की फैक्टर नहीं हो रहे इसके, तो 1/5 कॉमन टी स्क्वायर 4/5 टी प्लस 8/5, कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो 4/5 है टी का कोफिशिएंट, उसका हाफ किया 2/5, स्क्वायर किया 4/25, एक बार ऐड एक बार माइनस 1/5 डी टी अपॉन टी प्लस 2/5 होल स्क्वायर एंड 8/5 माइनस 4/25 इज नथिंग बट 36/25। 1/5, यहाँ हमने 36/25 कॉमन ले लिया। अगर फॉर्मूला याद है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, तो वो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। डी टी 1 प्लस टी प्लस 2/5 अपॉन 6/5 का होल स्क्वायर, क्योंकि 36/25 जब आपने कॉमन लिया तो इसका डिवाइड टी प्लस 2/5 के होल स्क्वायर में होगा, और हम उसमें होल स्क्वायर को ही पूरा कंबाइन कर देने, तो 6/5 हो गया। यहाँ हमने कैंसिल किया 5/36 डी टी 1 प्लस, यहाँ एलसीएम ले लिया 5t प्लस 2/6 स्क्वायर विच इज़ नथिंग बट tan इनवर्स 5t प्लस 2/6, और t का कोफिशिएंट है 5/6, तो उसका भी डिवाइड होगा 5 5 6 to 6, तो 1/6 tan इनवर्स, और अब यहाँ पे t की वैल्यू, तो t की वैल्यू है 10x/2। तो अब आप चेक कर सकते हैं, यही है आपका फाइनल आंसर। तो हम इन क्वेश्चंस को हाफ एंगल फॉर्मूले लगा के सॉल्व करते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, अब आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 और 219 ये हम लोग डिस्कस करेंगे कल। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 9 में ये आपको ए बता दूंगा मैं, और उसी से काम चल जाएगा। बी सी डी तीनों में एक सी भी बता दूंगा, और उनसे आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें हम क्या टेक्निक लगाएंगे। सिमिलरली अब जैसे क्वेश्चन नंबर 10 बताना पड़ेगा, पूरा ही सॉल्व कराना पड़ेगा। 11 भी समझाना पड़ेगा पूरा कंप्लीट, फिर 12 में भी 14, उसके बाद 15 16 17 18 के जैसा 19 होगा, तो 19 आपको करना है। वो जब कल वीडियो आ जाएगा उसके बाद करना है।
और सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 13 भी आसान है तो वो भी हो जाएगा, लेकिन बाकी के सारे मुझे ही कराने पड़ेंगे। और इस तरीके से आपकी शीट कंप्लीट हो जाएगी। शीट का रिवीजन करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। और अब आप जानते हैं कि पेपर टोटली एनसीईआरटी बेस्ड तो होता ही नहीं। पेपर में अब जो भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं वो क्लियर कट हमें पता है कि, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव में निकल गए 20 क्वेश्चन, तो उसके बाद आपका लास्ट में सेक्शन वैल्यू बेस्ड हो गया। तो जो रियलिस्टिक मतलब रियल लाइफ में जो हम लोग फेस करते हैं प्रॉब्लम, उनसे रिलेट करके भी ये चीज़ें दी जा रही हैं, तो इसका भी ध्यान रखना है। तो शीट लगाइए अच्छे से, और ये जो क्वेश्चन मैंने आज बताए ये अटैम्प्ट करके कंप्लीट कर लीजिए। अगर किसी के पुराने वीडियोस नहीं है कंप्लीट तो वो भी अपने करके एक बार चेक करें और कंप्लीट कर ले। और कल लास्ट आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का वीडियो होगा, इसके बाद हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन पे जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ओके, बाय बाय।